Hello, bachcho, let's read out the question first. A long round cylinder made up of uniform dielectric is placed in a uniform electric field of strength E naught. The axis of cylinder is perpendicular to the E vector. ओके यानी कि वेक्टर ई नॉट के एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या है, परपेंडिकुलर है. अंडर दिस कंडीशंस द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स पोलराइज्ड यूनिफॉर्मली. सो इस कंडीशन में जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो जाता है यूनिफॉर्मली. मेकिंग यूज ऑफ द रिजल्ट obtained in the foregoing problem, find the electric field strength E in the cylinder and the polarization P of the dielectric whose permittivity is equals to epsilon. सो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें एक यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक थी. सो लेट्स सपोज कि यदि ये सिलेंडर का एक्सिस होगा सो इसके परपेंडिकुलर जो है तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी. अब अंडर दिस कंडीशन क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक है उसे पोलराइज किया जाता है यूनिफॉर्मली. सो उसकी वजह से जो रिजल्ट होता है सो रिजल्टन इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई के बराबर हो जाती है. सो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा फॉर द सिलेंडर वो हमें कैलकुलेट करना है, और जो हमने पोलराइजेशन किया था, ठीक है, सो वो भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. साथ साथ बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन की इक्वल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So सिलेंडर के केस में हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करके रखा था इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन, जो कहता है p वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की इक्वल. सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इनिशियली कितनी थी, सो ई नॉट टी, एंड आफ्टर पोलराइजेशन वो क्या हो गई, पी वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की इक्वल. सो ये जो डिफरेंस है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज दे देगा. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना इफ यू रिमेंबर दैट हमने देखा था, कभी भी यहाँ पर ध्यान में रखेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लस टू निगेटिव होती है. सो जो पोलराइजेशन होता है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज -2 पॉजिटिव की. सिमिलरली यदि मैं पोलराइजेशन के लिए फाइंड आउट करूं, ठीक है, पोलराइजेशन इन टर्म्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन -1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दैट इज ई वेक्टर के बराबर. इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यदि हम सॉल्व करें, सो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा कि न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू एप्सिलॉन +1 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल कम्स आउट टू बी ई नॉट, ठीक है, यानी कि जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो उस वेक्टर के बराबर जाएगा. सो यहाँ से न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट वेक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन +1 की इक्वल. सो ये हो गया हमारा एक पार्ट का आंसर, जो कि हमसे पूछा था कि न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी. अब इस वैल्यू को, ठीक है, इसको हम मान लेते इक्वेशन 3 और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो पुट इन सेकेंड. सो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे पोलराइजेशन का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा. दिस विल कम्स आउट टू बी 2 एप्सिलॉन नॉट in bracket epsilon -1 divided by epsilon +1 times of E नॉट वेक्टर के बराबर. ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास पोलराइजेशन जो कि हमसे पूछा था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिक्वायर्ड आंसर्स, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सिलेंडर in terms of polarization. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.